नमस्कार दोस्तों, नेचुरल केयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक ऐसे इन्फेक्शन के बारे में जिससे कि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और इसके बारे में लेकिन वो किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ना पेशेंट डॉक्टर से डिस्कस कर पाता है ढंग से, ना ही डॉक्टर उसको ढंग से बता पाता है और इसके चलते ये बीमारी बढ़ती जाती है और कई एक बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ही जानलेवा हो जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी विषय में डॉक्टर संगीता जी से। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल केयर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा। आज ऐसी बीमारी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो है मामूली, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये एक असाध्य बीमारी में बदल सकता है। एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि जानलेवा हो सकता है यदि इग्नोर किया जाए। जी दोस्तों, मैं स्टेफिलोकस ओरस बैक्टीरिया के बारे में बात कर रही हूँ जो कि आज यूटीआई इन्फेक्शन में देखा जा रहा है। ऐसे 5-6 केसेस मेरे पास आ चुके हैं जिससे लोग पीड़ित हैं और सही आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी जो कि इसका सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, वो गलत ढंग से, गलत तरीके से किसी और चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जबकि प्रॉब्लम कहीं और से जनरेट हो रहा है। मैडम, लेकिन आपने जो बोला यूटीआई इन्फेक्शन का, तो यूटीआई इन्फेक्शन तो जनरली ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है। ये स्टेफिलोकस ऑरस बैक्टीरिया वो यूटीआई इन्फेक्शन तक कैसे चला जाता है? जी अखिल जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा है और ये जानकारी की बात है। छोटा छोटा जानकारी का अभाव ही हमारे तकलीफ को बढ़ाता है और जानलेवा हो सकता है। एसोरस बैक्टीरिया जो कि आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है, ये कब होता है, आपके वेजाइनल फ्लूइड में ये कैसे पाया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जबकि हम लोग जानते हैं कि आजकल जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो रहा है, जो बहुत सारी जानकारी का अभाव रहता है, जो कि ओरल सेक्स जिसके बारे में खुलकर लोग बात नहीं करते हैं, नहीं चर्चा कर पाते हैं, जानकारी के अभाव के चलते इस तरह की समस्या बढ़ते जा रही है। मुंह में पाने वाला बैक्टीरिया जब हम लोग ओरल सेक्स करते हैं तो ये फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड हुआ या फिर जेनेटाइल ऑर्गन, मेल हो या फीमेल हो, उसके जेनेटाइल ऑर्गन में प्रवेश कर जाता है। हस्त मैथुन करते समय भी इस तरह की समस्या हो सकती है। बहुत लोग कभी सलाइवा का यूज कर लेते हैं जाने अनजाने में। तो ये बैक्टीरिया, मुंह में पाया जाने वाला एसोरस बैक्टीरिया जो कि हमारे जेनिटल ऑर्गन में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन फैलने लगता है। जबकि डॉक्टर ज्यादातर जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है वो 90%, 95% यूटीआई इन्फेक्शन ई कोलाई बैक्टीरिया के चलते होता है। डॉक्टर्स ई कोलाई बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन ये तो एसोरस बैक्टीरिया के चलते हो रहा है जिसके चलते वो रेजिस्टेंट होते जाता है और शरीर पर धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है, दवाइयों का प्रभाव, जिसके चलते हमारा जो शरीर में एसोरस बैक्टीरिया है और भी स्ट्रांग होते जाता है और भी तेजी से फैलने लगता है। तरह तरह के जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो हमारे शरीर पे काम नहीं कर पाते हैं। मैडम, तो ये बताइए, ये जो बीमारी है ये किस उम्र के लोगों को हो सकती है? क्या इसका कुछ लिमिट है कि ये इस एज ग्रुप के ही बच्चों को होगी या बड़ों को होगी या फिर ये किसी को भी हो सकती है? नहीं अखिल जी, ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हों या एडल्ट हों उनको हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, ये किसी को भी हो सकता है। क्योंकि ये सलाइवा में, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है। यदि आप बिना जानकारी के ओरल सेक्स करते हैं या हस्त मैथुन करते हैं तो इस तरह की बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि आप कहना चाह रही हैं कि जो भी सेक्सुअली एक्टिव है उन सबों में इस चीज को होने का संभावना हो सकता है। सेक्सुअली एक्टिव है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी में एसोरस बैक्टीरिया हो, सबके सलाइवा में हो, लेकिन कभी कभी होता है कि आप में किसी भी तरह का, किसी भी रिस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं दिखता है, किसी तरह का कफ कोल्ड नहीं है, साइनस नहीं है,
फिर भी आपके सलाइवा में वो बैक्टीरिया हो सकती है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, और जाने अनजाने में आपके पार्टनर में ये स्प्रेड कर सकता है, आप में स्प्रेड कर सकता है। तो इसका कुछ इलाज भी होगा या फिर इसका कुछ प्रिवेंशन है, या केवल मतलब ये पहले से हम लोग इसके बारे में ये कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ ये है कि भाई इसके लिए दवाइयाँ ही खानी पड़ेगी या हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ेगा? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा। पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें अपने साफ सफाई और प्रिवेंशन का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है ताकि किसी भी तरह का अनहाइजीन चीज ऐसा ना करे। पूरी तरह से हमें अपने हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, हर्बल मेडिसिन में बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। हमारे पास हर्बल मेडिसिन में ऐसे ऐसे भी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, जो कि वायरस से भी लड़ता है और आपको इंटरनल हील करता है। तो मैडम, इसके लिए आप लोगों के पास कुछ इलाज है? जैसे एलोपैथी में तो लोग बहुत सारे ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और वो एंटीबायोटिक फिर रेजिस्टेंट होते जाते हैं, और बहुत सारे आपके पास तो ऐसे केसेस भी आए हुए हैं जिसमें कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो चुके हैं, बैक्टीरिया बहुत मजबूत हो गया है। तो आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ इलाज है? जी अखिल जी, बिल्कुल। हमारे हर्बल मेडिसिन में, नेचुरल केयर में बहुत सारे हम लोग ऐसे हर्बल प्लांट्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि स्क्रोफोलोरिया, पॉपुलस एल्वा, एरवर्म और फेलेंड्रियम नाम का ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक होती आपके रिस्पिरेटरी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ये आपको नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस के लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं हमारे पास। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं जो कि यूटीआई इन्फेक्शन से पीड़ित रहते हैं, इफेक्टेड रहते हैं, और वो काफी उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, तुरंत उनका हीलिंग काफी अच्छा हो जाता है, हील कर जाते हैं। लेकिन मैडम, आपका भी कहना तो शायद यही होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए कुछ तकनीक बताइए। बिल्कुल सही बोला आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी का इलाज से पहले अगर हम लोग सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो उसको बहुत हद तक हम लोग रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि छोटा छोटा उपाय, जब भी आप सेक्स करने जाते हैं तो आप कॉन्ट्रासेप्टिक का यूज जरूर करें। ओरल सेक्स करने से पहले कॉन्ट्रासेप्टिक यूज करें। किसी भी तरह का लुब्रिकेशन का यूज करें जो मार्केट में इजिली अवेलेबल है, उस तरह का चीज का यूज करें। आफ्टर सेक्स आप अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से वॉश कर दें। उसके बाद आप अपने मुंह को भी सेक्स के बाद अच्छी तरह से रिंच करें, साफ कर लें। ये सारे चीज आप यूज कर सकते हैं, अपना सकते हैं। साथ ही साथ अपने डाइट में बहुत सारा विटामिन सी का यूज करें जो कि नेचुरल तरीके से आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ आप पानी बहुत पिए, भरपूर रूप से अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, ताकि जो भी इन्फेक्शन होगा जो कि आपके वेजाइनल एरिया में होगा, फ्लूइड के रूप में यूरिन के साथ वो बाहर निकल जाएगा। तो ये सारा उपाय कर कर आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। मैडम, लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। कहा जाता है कि वजाइनल इन्फेक्शन लोगों को नहीं होता है जल्दी, क्योंकि वहाँ पर वो तो एसिडिक रहता है। तो फिर ऐसा क्यों? मतलब वो ये जो आपने ऑरस बैक्टीरिया का नाम लिया, तो उसके चलते क्यों इन्फेक्शन हो जाता है? वो तो अपना बॉडी अपने आप उसको मार सकता है ना? जी बिल्कुल। जब आपके जो वेजाइनल एरिया है, यूरिन का जो पीएच वैल्यू अगर डाउन हो जाए तो वहां पर बैक्टीरिया का ग्रो होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और इस तरह का इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो बॉडी का पीएच वैल्यू को एक मेंटेन करना, लेवल में भी रखना बहुत जरूरी होता है। आज के लिए आपने इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसी जानकारियां हम आप लोग अपने दर्शकों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए दर्शक लोग हमें आज्ञा दीजिए। मैडम, आप भी आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।